रामधाम की दिवाली के लिए अयोध्या सच धज कर पूरी तरह तैयार है। वैसे तो अयोध्या नगरी में चौथा दीपोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार का दीपोत्सव बेहद खास है क्योंकि राम जन्मभूमि स्थल पर पहला दीपोत्सव होने जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भगवान राम की आरती उतारेंगे और जन्मभूमि स्थल पर दीपोत्सव करेंगे। दीपोत्सव के लिए अयोध्या के 24 घाटों में 6 लाख से ज्यादा दिए जलाने की तैयारी है। एक साथ इतने दिए जलाकर यूपी की सरकार एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने जा रही है। अयोध्या की तैयारी को देखते हुए यही कहा जा रहा है कि इस बार अयोध्या में त्रेता युग वाली दिवाली होगी, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। राम के दीदार में अयोध्या का हो रहा 16 श्रृंगार। धरा भी जगमगाएगी, आसमान भी रोशन होगा। उनतीस 3000 लीटर तेल से जगमगाएंगे 6 लाख दिए। अयोध्या में 500 साल में पहली सबसे रोशन दीपावली। चार साल में 4 गुना हुई दीपों की संख्या। सरयू के किनारे की ये दिवाली वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली। ग्यारह 11,000 दीपों से जगमगाएगा जन्मभूमि स्थल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का अयोध्या में ये चौथा दीपोत्सव है। पिछली बार 5,51,000 दिए जलाए गए थे, लेकिन इस बार 6 लाख से ज्यादा दीपक प्रज्वलित करके एक और नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। अपने राम के दीदार में अयोध्या का 16 श्रृंगार हो रहा है। राम नगरी अयोध्या में 24 घाटों पर 6 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के मुताबिक हम लोगों को कोविड सेफ ढंग से पूरा कार्यक्रम का आयोजन करना है और उसकी तैयारी समय से हम लोगों को करना था। तो हम लोग अब लगभग रेडी हो गए हैं, फिनिशिंग टचेस चल रहा है हमारा। राम की पैरी पे 5 लाख दियों का प्रज्वलन रहेगा। उसके अलावा लेज़र के कुछ शोज़ रहेंगे राम कथा के, और फिर आतिशबाजी भी वर्चुअल तरीके से होगी। तो ये यहाँ का कार्यक्रम है। रामलला के मंदिर के शिलान्यास के बाद ये पहला मौका है जब ये दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो इसका उत्साह विशेष रूप से जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। राम नगरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। अयोध्या के सरयू घाट को पूरी तरह से जगमगा दिया गया है। सरयू नदी पर बने पुल पर लाइटें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ उसे सजाया गया। पूरे सरयू घाट को सजाया गया है। यहीं पर योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं वो बाकायदा आरती करेंगे मां सरयू की। आप देख सकते हैं कि पूरी जो रो है वो बिल्कुल जो तोरण द्वार बनाए गए हैं वो आपको दिखाई दे रहा है, और जो आरती होती है वो यहीं पर होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहीं पर आरती करेंगे। इस बार की दिवाली कुछ खास होने वाली है। कई शताब्दियों के बाद अयोध्या में इस बार कुछ अलग तरीके की तैयारी की जा रही है। जी हाँ, इस प्रकार स्वतंत्र रूप से, क्योंकि वहाँ का जो विवाद है खत्म हो गया है, इसलिए स्वतंत्र रूप से दीपावली का जो उत्सव है वो इस वर्ष मनाया जाएगा और बड़े ही धूमधाम से, साथ ही साथ कोरोना का ध्यान रख करके कि किसी प्रकार के किसी को परेशानी न हो, दूरी बनाए रहना, मास्क लगाना, हाथ को धोना, ये 3 काम वहाँ जो भी जाएंगे उनके लिए अनिवार्य होगा।
रामनगरी अयोध्या में 24 घाटों पर 6 लाख दिए प्रज्वलित किए जाएंगे, जिसमें 29,000 लीटर तेल से अयोध्या दियों की रोशनी से जगमगा उठेगी। इसमें 6 लाख दिए में 7.5 लाख रुई का इस्तेमाल भी होगा। धर्मनगरी अयोध्या के राम की पड़ी को बिल्कुल इस तरह सजाया गया है कि आपको देखकर ये अंदाजा ही नहीं लगेगा कि ये वही राम की पड़ी है जो आम दिनों में आप देखते थे। हमारे दाहिने तरफ का हिस्सा जहां पर 5,51,000 दिए जो जलाए जाने हैं वो रख दिए गए हैं। पूरे राम की पड़ी को बिल्कुल चांदनी रात की तरह सजाया गया है। यहाँ जो सीएम आएंगे उसके मंच बनाए गए हैं, जो छोटे छोटे कॉटेज हैं, चेयर प्लान है वो चालू है। इसके अलावा जो मां सरयू का जो पानी है राम की पड़ी पर उसे भी खोल दिया गया, वो लगातार यहां आपको बहता दिखाई देगा। अब राम मंदिर बन रहा है। 500 साल बाद दीपोत्सव राम जन्मभूमि स्थल पर मनाया जा रहा है, लिहाजा इसे अयोध्या के लिए अब तक का सबसे बड़ा दिन माना जा रहा है। अयोध्या के कई घाटों को दीपोत्सव के लिए तैयार किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात, चूंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है तो दिए रखे जा रहे हैं। यहाँ छात्राएं, आप देखिए अवध विश्वविद्यालय की छात्राएं यहाँ पर बाकायदा दीयों को रख रही हैं और बड़ी जिम्मेदारी इन छात्र छात्राओं के ऊपर होती है कि ये वो वॉलंटियर हैं जो सरकार के सपने को पूरा करते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा, वॉलंटियर के लिए बाकायदा जिम्मेदारी भी दी गई है। इस बार दीपावली कोरोना के साए में मनाई जा रही है, लिहाजा प्रशासन ने इस बात का पूरा बंदोबस्त किया है कि कहीं से कोई कमी न रह जाए। इसकी पूरी तैयारी प्रशासन के द्वारा कर ली गई है और जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ये पहला दीपोत्सव मनाया जा रहा है, इसलिए जो सुरक्षा संबंधित जो रूलिंग है और इसके अतिरिक्त जो कोविड का जो एक नया प्रोटोकॉल आया है उसके अंतर्गत इस बार हम लोग पूरी तरह से दीपोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इसमें आप मीडिया के माध्यम से, यहाँ के साधु संतों से, सबसे हम लोगों ने विचार विमर्श किया और जो इनवाइटेड हैं, अतिथि हैं, जिनको प्रशासन ने आमंत्रित किया है, उन्हीं को आने की अनुमति है। दीपावली के त्योहार के मौके पर आमतौर पर आतंकियों की निगाहें भी रहती हैं, लिहाजा पूरी अयोध्या को सुरक्षा की चादर प्रदान की गई है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राम जन्मभूमि स्थल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 13 जगह से रूट को डाइवर्ट किया गया, आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। अब देखिए राम जन्मभूमि पर जाने वाले रास्ते को बाकायदा रोक दिया गया है। जो लोग जा रहे हैं उनकी चेकिंग भी की जा रही है। पुलिस फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात है क्योंकि कल ही यहाँ पर दीपोत्सव मनाया जाएगा। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे। त्रेता युग जैसी दीपावली मनाने की परंपरा की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में की थी। इस दौरान 1,65,000 दिए जले। वहीं 2018 में 3,01,50 दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। इसके बाद 2019 में 5,51,000 दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बना। अयोध्या की राम की पड़ी पर जहां 5,51,000 दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि दिए जो है वो लगाए जा रहे हैं। जो अवध यूनिवर्सिटी के छात्र हैं वो आप देखिए यहाँ पर दिए लगा रहे हैं। बाकायदा एक डिजाइन बनाई गई है, डिजाइन के तौर पर ये लगाई जा रही है और रिहर्सल भी किया जा रहा है। दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए आकर्षक लेजर शो भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें भगवान राम के अयोध्या आगमन का पूरा चित्रण होगा। भगवान राम के आगमन पर नगरवासियों के स्वागत करने के लिए प्रज्वलित किए गए दीपों की जगमगाहट का चित्रण लेजर शो का मुख्य आकर्षण होगा, जबकि इसी लेजर शो में शंख और घंटियों की ध्वनि को भी शामिल किया जाएगा। राम की पैड़ी पे 5 लाख दियों का प्रज्वलन रहेगा। उसके अलावा लेज़र के कुछ शोज़ रहेंगे राम कथा के, और फिर आतिशबाजी भी वर्चुअल तरीके से होगी। तो ये यहाँ का कार्यक्रम है। रामलला के मंदिर के शिलान्यास के बाद ये पहला मौका है जब ये दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। तो इसका उत्साह विशेष रूप से जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। भगवान राम के जीवन से जुड़ी झांकियां भी सज धज कर तैयार हो रही हैं। त्रिपाल में रहे राम वो दूसरा रूप रहा। इस समय साई मंदिर में ही दूसरा रूप है। अब सारी सुविधाएं वहाँ हैं।
पहले एक पंखा चलते थे, अब यहाँ पंखा भी है, कूलर भी है, एसी भी है, सब कुछ व्यवस्था है रामलला को और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अभी तो भले भगवती मंदिर नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से व्यवस्था होना चाहिए रामलला के लिए वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है और रामलला का भव्य दिव्य जो दीपावली वो मनाई जाएगी। जो रथ है ये राम दरबार का रथ है, उसपे यानी राम दरबार में माता सीता और भगवान राम मौजूद होंगे, लक्ष्मण और हनुमान मौजूद होंगे। तो उसी तरह ये रथ तैयार किया जा रहा है और दोनों तरफ से एक जैसा ही ये रथ दिखेगा। अगर आप उस तरफ से देखेंगे तो भी, इस तरफ से देखेंगे तो भी। इस शानदार समारोह में आने जाने में किसी तरह की कोई मुश्किल न हो, इसके लिए खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं। जी, निश्चित रूप से अयोध्या जी में एक सुरक्षा बड़ी चुनौती है, इसीलिए मैंने कहा कि मेरे सामने जो 3 चुनौती है, पहली चुनौती है एक्सेस कंट्रोल, दूसरी चुनौती हमारा जो टेरर एंगल है सुरक्षा का वो है, और तीसरी चुनौती हमारा ट्रैफिक है। तो इन तीनों चुनौतियों के लिए हम लोगों ने अलग से तैयारी की है, पूरी फोर्स हमें मिल गई है। ATS के साथ, STF के साथ, अन्य इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। किस जगह कौन से सुरक्षाकर्मी रहेंगे उनको जगह निश्चित कर दिया गया है। डेली हम लोग एंटी सबॉर्टेज चेकिंग कर रहे हैं। इस खास मौके पर पूरी दुनिया में अयोध्या देखी जाएगी, लिहाजा अयोध्या की साफ सफाई पर खास ध्यान दिया गया है। राम की पैड़ी से लेकर नया घाट तक पूरी सड़कों को धोया जा रहा है। नगर निगम की तरफ से ये कार्य किया जा रहा है। आप देखिए कई सारी गाड़ियां एक साथ हैं जो फॉगिंग भी कर रही हैं। फॉगिंग के साथ साथ पूरी सड़क पर पानी के साथ इनकी सफाई की जा रही है और बड़ी लंबी तैयारी की जा रही है। बड़ी जो कोशिश है वो की जा रही है कि कोई भी चीज़ बचे ना, यानी जो स्मॉग है, यानी अगर पॉल्यूशन है तो उसकी भी कमी होगी और पूरी जो सफाई है वो आपको यहाँ पर दिखती जा रही है। नगर निगम के बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी यहाँ देखिए बड़ी संख्या में झाड़ुओं के साथ जो स्वच्छ भारत अभियान एक तरीके से यहाँ असल रूप में दिखाई दे रहा है। 492 साल बाद ये मौका आया है जब अयोध्या भगवान श्री राम के भव्य स्वागत की गवाह बनेगी। देखिए 492 वर्षों बाद पहली बार हम लोग इतने भव्य तरीके से अयोध्या में दीपोत्सव मनाने जा रहे हैं और रामनवमी का उल्लास जन जन में भरा हुआ है। हम लोगों ने 2 करोड़ से ज़्यादा की संख्या में LED लाइट्स ऑलरेडी सड़कों पर, खंभों पर और सड़क के ऊपर पुलों पर लगा रखी है। सभी घाटों को दियों से सजाया जा रहा है। करीब 500 साल बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर दीपावली की पूर्व संध्या पर दिवाली से भी बड़ा उत्सव होगा। अब की दिवाली राम वाली अयोध्या में दिखाई दे रही है।